ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में अपना एड्रेस चेंज करवाने के लिए देखिए कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है। आप चाहें तो इस फॉर्म को डायरेक्ट अपनी ब्रांच से ले सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल के इसको जमा करा सकते हैं। इस फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के आप जो है इसे फिलअप करके ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म को फिलअप करने की प्रोसेस को। तो फॉर्म में सबसे पहले आपको ये देखिए यहाँ पर एक स्पेस दिया गया है। इस स्पेस में आपने अपनी ब्रांच का नाम यहाँ पर लिख देना है, जिस भी ब्रांच में आपका बैंक अकाउंट है और जिसमें आप एड्रेस चेंज करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी ब्रांच का नाम आप लिख देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपने उस दिन की तारीख लिखनी है जिस दिन आप ये फॉर्म भर के बैंक में जमा करवाएंगे। कुछ इस फॉर्मेट में आपने डेट मेंशन करनी है। उसके बाद प्लेस में आप जहाँ से ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, यानी जिस शहर में आप ये फॉर्म फिलअप करके जमा करवाएंगे उस जगह का नाम आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद कस्टमर नेम में यानी अकाउंट होल्डर का नाम आपने यहाँ पर मेंशन करना है जिसके नाम का अकाउंट है। तो अपनी पासबुक पर देख लीजिएगा, एग्जैक्ट वही नाम आपने यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में कुछ इस तरीके से मेंशन कर देना है। उसके बाद पासबुक पर ही आपको आपका अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा, तो वो भी आप वहाँ से देख के यहाँ पर लिख दीजिएगा। कंप्लीट अकाउंट नंबर लिखने के बाद नीचे आपसे कस्टमर आईडी पूछी गई है, तो ये भी आपको आपकी बैंक पासबुक के फ्रंट पेज पे मिल जाएगी। तो वहाँ से आप देख के अपनी कस्टमर आईडी भी आपको यहाँ पर लिख देनी है। इतना करने के बाद यहाँ पर डालना है आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में रजिस्टर करवा रखा है तो प्रेफर कीजिएगा कि वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिखें। और अगर आप उस मोबाइल को फ़िलहाल यूज़ नहीं करते तो जो एक्टिव करंट मोबाइल आप यूज़ करते हैं उसका नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। इतना करने के बाद ये देखिए नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनमें से एड्रेस चेंज करने के लिए सेकंड नंबर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको देखिए जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो आपको इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद न्यू मेलिंग एड्रेस के सामने स्पेस दिया गया है। अब यहाँ पर आपने अपना नया एड्रेस डालना है, यानी जो नया एड्रेस आप अपने अकाउंट में आप चेंज करवाना चाहते हैं या अपडेट करवाना चाहते हैं वो कंप्लीट एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एड्रेस आप तभी चेंज करवा पाएंगे जब आपके पास उसका कोई ना कोई एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट होगा। तो जो भी आपके पास एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट हो उसमें जो एड्रेस हो ना वही एड्रेस एज इट इज़ यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद अगर कोई लैंडमार्क है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपकी सिटी है वो सिटी आपको यहाँ पर स्पेस में लिख देनी है। उसके बाद जो आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस सबमिट करवाना पड़ेगा। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे, जैसे प्रूफ ऑफ एड्रेस में आधार कार्ड मैंने सबमिट करवाना है तो फिर मुझे यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आधार कार्ड सबमिट करवाऊँगा तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा आधार कार्ड। देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। या फिर अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट, जैसे अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी यहाँ पर लगाएंगे तो फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लिखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपको इशू अथॉरिटी का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे आधार कार्ड के केस में इशूइंग अथॉरिटी है UIDAI, इस तरीके से। और फिर आपको प्लेस ऑफ इशू यानी जिस जगह पर वो डॉक्यूमेंट बनवाया गया है उस जगह का नाम लिखना पड़ेगा। तो ये डिटेल आपने बड़े ध्यान से भरनी है। जो भी डॉक्यूमेंट आप एड्रेस प्रूफ में लगाएंगे उसी की डिटेल आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपको और कुछ फिलअप नहीं करना है, सीधा पेज को पलट देना है, यानी कि फॉर्म के बैक साइड आ जाना है। बैक साइड आने के बाद यहाँ पर ये देखिए नो योर कस्टमर KYC डिटेल्स में आपने KYC डॉक्यूमेंट में आप एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड लगाएंगे या जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे, आधार कार्ड ही नहीं आप कुछ और डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ में आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर लगाएंगे उसी डॉक्यूमेंट का नाम आपने यहाँ पर भी दोबारा मेंशन करना है। अब जैसे मैंने मान लीजिए ऊपर आधार कार्ड लिखा था उधर, तो वही नाम मैं दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर दूँगा इस तरीके से। अब इस केस में तो एक ही KYC डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आपको सिर्फ एक बॉक्स में लिखना है। अगर एक से ज़्यादा होते तो फिर आप सभी बॉक्सेस में अलग अलग डॉक्यूमेंट के नाम यहाँ पर लिख देते। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भी आप एड्रेस प्रूफ लगाएंगे ना उसकी एक जेरोक्स कॉपी और साथ ही साथ ओरिजिनल भी आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स में आपने अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर कर देने हैं। और अगर जॉइंट अकाउंट है और एक से ज़्यादा एप्लीकेंट हैं,
अकाउंट में, तो फिर यहाँ पर देखिए अलग अलग बॉक्सेस दिए गए हैं। अगर 2 एप्लीकेंट होंगे तो सेकंड नंबर बॉक्सेस में भी साइन करवाना पड़ेगा, और ऐसे ही 3 एप्लीकेंट होंगे तो तीनों बॉक्स में तीनों एप्लीकेंट के अलग अलग सिग्नेचर होंगे। तो वो आप देख लीजिएगा। अगर सिंगल अकाउंट है तो सिर्फ एक ही बॉक्स में सिग्नेचर करवाना, जॉइंट है तो फिर अलग अलग बॉक्सेस में जितने भी अकाउंट होल्डर है ना सभी के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर कुछ नीचे स्पेस दिया गया है, ये देखिए फॉर ब्रांच यूज़ ओनली। तो इसमें आपने कुछ भी फिलअप नहीं करना है, ये बैंक का स्पेस होता है और बैंक अपने आप इसमें जो भरना होगा भर लेगा। तो बस आपको इस फॉर्म में इतना ही फिलअप करना है। इसके साथ में आपको अपने एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स कॉपी और जो है आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके बैंक में इसे जमा करवाएंगे तो आपका एड्रेस आपके अकाउंट में चेंज हो जाएगा। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें आपको मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा की अलग अलग सर्विसेज के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में ट्यूटोरियल दिया है। उन सभी वीडियोस को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। साथ ही साथ जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर नई वीडियो डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए।